गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और आज सुबह मेरा चाय नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमारे घर पे डाला जा रहा है श्राद्ध, जो कि सबके घर में डाला जाता है। श्राद्ध के दिन चालू हो गए हैं, हर किसी के घर में डाला जाता है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पहले ही डल जाता है, पहले दिन पे ही। तो उसके लिए मैं भून रही हूँ दाल। हमारे यहाँ पे बहुत सारा सामान बनता है, बहुत सारा पकवान भी बनता है। तो मैंने मंगाई थी यहाँ पर रिफाइंड की थैली, जो कि निकाल के रखी है। और हमारे यहाँ पर मैं अपने यहाँ की बात बताती हूँ कि मेरे यहाँ पर मतलब इकट्ठा सामान नहीं आता है। जो चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ आती रहती है, क्योंकि पास में ही दुकान है, घर छोड़कर बिल्कुल बगल में दुकान है, तो इसलिए आती रहती है सामान। और यहाँ पर दाल भुनी जा रही है, जो कि उड़द की दाल होती है, उड़द की धोबा उड़द की दाल जो होती है, रात में भिगो के रख देते हैं। उसकी कचौड़ी बनती है, खस्ता कचौड़ी। और खीर बनेगी, सब्जी बनेगी, पूड़ी बनेगी, अरबी की सब्ज़ी बनती है, और आलू की सब्ज़ी जो खाओ वो बनता है, लेकिन बनता बहुत सारा है। तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है। अगर अकेली बनाती तो शायद बहुत सारा काम हो जाता। हमने काम आधा आधा बांट लिया है। पिंकी दीदी और मैं बना रही हूँ, मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सब्जी का काम ले लिया है, मैंने कचौड़ी और पूड़ी का काम ले लिया है। तो मैं इधर कचौड़ी पूड़ी बना लूँगी, तो वो नीचे खीर और सब्जी बना के तैयार कर लेंगी। तो इससे क्या होगा कि जल्दी काम भी निपट जाएगा और जल्दी जल्दी पूजा भी हो जाएगी। जितनी जल्दी पूजा होगी उतनी जल्दी मुझे खाने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर लेट होती है तो थोड़ा लेट बनता है ना खाना, तो थोड़ी देर हो जाती है खाने में। क्योंकि भाई जब तक श्राद्ध डल नहीं जाएगा, जब तक खाना मिलेगा नहीं खाने को। और सबसे गंदा काम लगता है मुझे आटा लगाना, पूड़ी वाला। तो मुझसे ना सारे काम करवा लो, बस आटा नहीं लगता यार, सबसे गंदा काम लगता है। और शादी से पहले क्या होता था कि जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ पर थी तो मैं उनसे बोल देती, नहीं यार मम्मी मैं नहीं कर रही ऐसा काम, तुम कर लो। तो वो कर भी लेती थी। और हमें कोई काम नहीं आता था या नहीं करने का मन करता था। हम शादी से पहले जब कुआरे थे तब ऐसे ही करते थे कि नहीं भाई मम्मी मैं नहीं कर रही, तुम कर लेना, ऐसा फिर होता था। और पर लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं होता, जो काम है वही करना पड़ेगा हम सबको। तो भाई होता है, औरतों की ज़िंदगी बदल जाती है शादी के बाद, सबकी बदलती है। मेरी अकेले की नहीं बदली है, सबकी बदल जाती है। किसी की ज़्यादा बदलती है तो किसी कम बदल जाती है, बदलती सबकी है। लेकिन और मुझे बताना किस किस को बुरा लगता है भाई पूड़ी वाला आटा लगाना, ठीक है? मुझे तो बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, जबकि सभी औरतें करती हूँ। मुझे रिफाइंड की थैली थी, उसको काट कर और उससे पूड़ियाँ बेलूँगी मैं। मेरा ऐसा हमेशा होता है। हम औरतें क्या करती हैं, पूरे काट पीट कर उसे अच्छे से बिल्कुल पोंछ के बिल्कुल रह ना जाए, चाट चूट कर जब फेंकती है कोई भी चीज़। मैं तो भाई ऐसी करती हूँ। और दोनों कढ़ाई में मेरी सिकेंगी कचौड़ियाँ, ताकि जल्दी भी सिक जाएंगी, फिर पूड़ी भी जल्दी हो जाएगी। और जल्दी जल्दी काम मेरे ही निपटेगा अगर मैं जितनी जल्दी करूँगी तो। और तो मेरा नीचे मतलब पिंकी दीदी की सब्ज़ी वगैरह थी, वो तो बन गई है। तो काम मेरा रह गया है, जल्दी जल्दी मैं करवा देती हूँ। जब मेरी मम्मी इतना पकवान बनाती थी त्योहार पे, हम सभी के घर पे बनता है त्योहारों पे। तो जब लड़कियां बड़ी होती है तो साथ में लगा ही लेते हैं, मम्मी लगा लेती है, चलो भाई बनवाओ, चलो साथ में बनवाओ। तब मुझे लगता था कि आज तो पूरा दिन इसमें ही किचन में ही लगना पड़ेगा, कि रसोई में पूरा दिन निकलने वाला है। लेकिन शादी के बाद अपने ऊपर बात आती है तो सब सीख जाते हैं। और ये थाली है पंडित के लिए जाएगी, श्राद्ध पे पंडित का खाना निकलता है हमारे यहाँ पर। और ये किचन है पिंकी दीदी की, सब्जियाँ नीचे बनी थी तो थाली भी नीचे ही लग गई थी पंडित के लिए। तो लग चुकी है हमारी थाली, सब बच्चों ने खा लिया है, सबने खा लिया है, सिर्फ हम रह गए हैं। और ये रह गए, हम दोनों रह गए हैं बस, हस्बैंड वाइफ। और हो गया सबका खाना। टाइम अभी हो रहा है 11:30। जल्दी निपट गए थे, जल्दी काम हो गया था, तो जल्दी खाने को मिल भी गया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और काम मेरा सारा हो गया है। टाइम अभी 3 बज रहे हैं। वैसे मैं काम 12 बजे फ्री हो गई थी पूरी कंप्लीट। तो फिर मैं थोड़ा लेट गई थी। मतलब कहते हैं ना कि इतना सारा पकवान बनाते हैं तो खड़े खड़े भाई हाथ पैर कमर वमर सब टूटने लगती है। और मैंने ज़्यादा पकवान नहीं बनाया, सिर्फ मैंने पूड़ी और कचौड़ी बनाई थी। बाकी का सारा सामान पिंकी दीदी ने बनाया था, जैसे कि खीर सब्जी, 2 सब्जी और खीर पिंकी दीदी ने बनाई थी। और बाकी का जो पूड़ी कचौड़ी वगैरह होती है वो मैंने किया था। तो हम दोनों ने मिलके आधा आधा काम निपटा लिया था, तो जल्दी हो गया था ख़त्म। और केशव क्रीम, गंदी बात मुंह में नहीं लेते, चीची मुंह में नहीं लेते गंदी बात। और नकुल देखा आजकल के बच्चे कितने क्या बोलते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। और जब मैं थी छोटी, और हमारे घर में एक छोटा सा फ़ोन था नोकिया का, जो कि कीपैड था, और मेरे पापा का फ़ोन था वो। और जब हम तो भाई बहुत डर लगता था सच्ची में, फ़ोन को हाथ लगाते में इतना डर लगता था कि कहीं डांट नहीं पड़ जाए, कहीं मार नहीं लग जाए। और इन्हें देखो घुसे रहते हैं पूरा दिन फ़ोन में घुसे रहते हैं भाई ये लोग।
और हमारे घर में ये नकुल की आदत नहीं है, सब बच्चों की आदत है। केशव की भी आदत हो गई है धीरे धीरे। केशव भी कभी कभी फ़ोन मांगने लगता है, रोने लगता है। और आज मैंने पहनी थी साड़ी जो कि उल्टी सीधी हो गई है। और फिर मैंने कहा कि चलो अपनी वीडियो वो कंप्लीट कर लूँ पूरी, मतलब जो कि अधूरी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि चलो अब कर लेते हैं। और बच्चे भी शांति से हैं और कोई है नहीं, वैसे ज़्यादा शोर होता है ना तो बन नहीं पाती। फिर मैंने कहा चलो अब कर लेते हैं कंप्लीट। और मुझसे ना कमेंट आ रहे हैं, मुझसे पूछे जा रहे हैं कि तुम्हारे उसमें मतलब पार्लर आता है, सिलाई आती है, अच्छी खासी बैग आते हैं बनाने, तो तुमने घर का ब्लॉग स्टार्ट क्यों किया? और भी सिलाई मतलब और भी काम स्टार्ट कर सकते थे, सिलाई का काम स्टार्ट कर सकते थे, मतलब वीडियो और पार्लर की वीडियो स्टार्ट कर सकते थे, कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ भी। तो इसका भी जवाब दूंगी मैं हाँ कि क्यों किया मैंने ये। बहुत सादा सिंपल सी है। और ये भी बताया था कि यहाँ पर जो बिंदी लगी है मेरी छोटी सी बिंदी के नीचे एक बिंदी लगी, वो क्यों लगाती हो, इस पे भी कमेंट आया था, वो भी बताऊंगी मैं कि क्यों लगाती हूँ मैं। वैसे तो अभी यहीं बता देती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है, बहुत आउटलाइन से कर लेती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। आप लोग बताना कि मतलब आपको क्या कैसे लगती है, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है। और मैं ना सच्ची सच्ची बोलूँ, अपनी भाषा बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप तो मतलब आप करके बोरिंग सी हो गई है मुझे, सच्ची बताऊँ तो मैं तो भाई बोर हो गई हूँ आप करके। और मैं भैया अपनी भाषा यूज किया करूँगी, जैसी भी है गांव गंवार कैसी भी है वैसे यूज किया करूँगी। अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक कर देना, नहीं आती होगी तो कोई बात नहीं, फिर तो वो चलता बनेगा डिसलाइक देकर। और बस नहीं, और हाँ और बस मतलब ये बताना चाह रही थी मैं कि खाना पीना मेरा सबको हो गया, मैंने दिखाई दिया था आपको, खाना पीना बन चुका है। और हमारे यहाँ पर आज का पहला श्राद्ध था। आज से श्राद्ध जो होते हैं स्टार्टिंग हो गए हैं डलना, हमारे यहाँ पे सबसे पहले और सबसे लास्ट में डलता है। तो आप तो हर किसी के घर में पूजा हर दिन किसी न किसी घर में होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो का कर देती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और बताऊंगी मैंने ये ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया, ठीक है, फिर किसी दिन बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी मैं ज़रूर कि क्यों स्टार्ट किया, ये ब्लॉग ही क्यों स्टार्ट किया मैंने। कुछ भी स्टार्ट कर सकती थी, हाँ भाई कुछ भी कर सकती थी। तो चलिए फिर बाय बाय।